रुकवाइए आगे चल जाओ। जय भीम सर। कैसे आगे दे रहे? जय भीम सर। भैया सर को आने दीजिएगा। समाज पार्टी के समर्थकों मैं तमाम लोगों को अपने ओर से सादर जय भीम करता हूं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एडवोकेट सुरेश राव साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एडवोकेट सुरेश राव साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच अतिथि साहब आ गए हैं। आप लोग अपने अपने जगह ग्रहण कर लें और शांतिपूर्वक पहले बैठ जाए। कृपया करके बैठ जाए। बैठ जाइए। अब हम सभी के बीच जिन अधिकारी का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो आ चुके हैं और आपके बीच आपका समय वो लेंगे और वो अपना समय आपको देंगे। इसलिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तैयार हो जाएं। और मैं अब चाहेंगे कि मुख्य अतिथि साहब ये सभी संयुक्त रूप से जाए। हम जो भी जिला कमेटी जिला सब लोग जाके माल्यार्पण करें अधिकारी से सब मिल करके करें। जैसा कि अभी पार्लियामेंट्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य मेहमान सारे हम औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। कोलवा पंचायत सचिवालय हमारा ओर से औरंगाबाद की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए इसे माननीय अभय कुमारी मैथिली के जन्मदिन पर आज के दिन जो 5 जिला प्रमंडलीय कार्यक्रम आज का दिन जो समय देकर आप लोग उपस्थिति है उपहार होटल में, इसके लिए मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आजीवन शादी नहीं कर करके हम तमाम बहुजन समाज के लिए जीवन जो अछाड़ किया है, इनके माननीय बहन जी के जन्मदिन पर हम लोग याद करना चाहिए। आज प्रदेश में अकेली बहना जो करोड़ों दलित भाइयों को बहना जो है तो तमाम देश में घूम घूम करके हमारी जो व्यवस्था जो बनी हुई है प्रदेश के अंदर, इस व्यवस्था को बनाने के लिए तमाम मंचों पर खड़ा है। तमाम जिला में तमाम स्टेट में जा करके यही बोलते हैं कि जब तक हम लोग का
अपनी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग का दशा और दिशा बदलने वाला नहीं है। साथियों, आज तमाम लोग एक सूत्र में बंद करके ये जो मगर जोन है, आने वाला पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग जोरदार ताकत देकर के माननीय महंत कुमारी मायावती जी जो उम्मीदवार होंगे पार्लियामेंट को एक एक वोट झांकी के थाने देकर को जिता करके माननीय महंत जी को हाथ मजबूत करके भावी प्रधानमंत्री का हम लोग का ऐलान करके तभी हम लोग का सुख चैन मिलेगा इस देश के अंदर, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। हम ज्यादा आप लोग का बातचीत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ एक से एक संघर्षशील पर्सन पहुंचे हुए हैं और आज के दिन जो माननीय महंत जी के समकक्ष पदाधिकारी के आगमन में श्रेष्ठ राव साहब का इनको विचारों को हम लोग का सुनना है, परंतु हम लोग तमाम जिला में घूम करके आप लोग से रूबरू होते रहते हैं। ज्यादा न बोलते अपनी बात विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने पर सचिव साहब को। अब अगला वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा कि व्यास मुनि साहब हम लोग के बड़े भाई गार्जियन आवे। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महाकरुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के पावन धरती पर मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश में 4 बार ही सर्वमान्य मुख्यमंत्री, पूर्व लोकसभा राज्यसभा की सांसद, 2024 में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्म दिवस के मौके पर मैं इन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय नेता को हम दीर्घायु होने की मैं कामना भी करता हूं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्म दिवस के पावन मौके पर बुद्ध के पावन धरती स्थित उपहार होटल में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान हम युवाओं के आदर्श परम आदरणीय एडवोकेट सुरेश राव साहब, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बिहार, आज के कार्यक्रम के दूसरे चीफ गेस्ट बड़े भाई सम्माननीय दिलीप राम जी, मुख्य सेक्टर इंचार्ज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई सम्माननीय डॉक्टर शिवचंद्र राम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचा सिंह, क्रमशः बड़े भाई आपका अशोक शर्मा जी, इधर निराला साहब, बड़े भाई सम्माननीय दिलीप राम जी, आप सभी बैठे सम्माननीय पार्टी के तमाम प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण को, समर्थकों को मैं व्यास मुनिदास अपनी ओर से, अपनी पार्टी बिहार इकाई की ओर से आप लोगों के आशा, उम्मीद और विश्वास को सर आंखों पर लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक स्वर में जय भीम जय भारत करता हूं। समय ज्यादा हो चुका है, हम आपके बीच मुखातिब होंगे, होते भी रहते हैं। अतिथि साहब का हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप जिनको सुनने के लिए आप पलके बिछाए बैठे हैं, आप सुनने का इंतजार कर रहे हैं, बीच में दीवार नहीं को समझना हम लोगों के लिए बहुत बेहद जरूरी है। आप लोगों को मैं कहूं, एक महिलाओं के लिए, एक बेटियों के लिए सबसे बड़ा धन और दौलत यदि होता है तो वह सुहाग होता है, उसका औलाद होता है। महिलाओं के लिए सुहाग और औलाद से बढ़कर
कोई धन दौलत नहीं होता। लेकिन हमारी सम्माननीय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाने के लिए, मानवर कांशी राम साहब के कर्मा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए और इस बहुजन समाज के धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपको हुक्मरान बनाने के लिए बहन जी ने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण उन्होंने अपने सुहाग और औलाद को ठुकरा करके अपने जीवन के आखिरी सांसों तक उसे पूरा करने के प्रति संकल्पित हैं। इसलिए इस माननीय बहन जी के 68वें जन्म दिवस के पावन मौके पर मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सब लोग अपनी बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन करके और इस परिवर्तन की लड़ाई में, इस परिवर्तन की अपने आप की भूमिका में एक मजबूत कड़ी के रूप में स्थापित करनी है। और मैं कहूंगा जोड़ने के लिए आप लोगों को ज्यादा कहीं भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं है। इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने परिवार को बदलें, आप अपने मन और मिजाज को बदलें और आपके परिवार में जो 6 रिश्तेदार होता है, मामू मौसा साला साड़ू फूफा भानोई, ये सबका होता कि नहीं? उनका नंबर भी आपके मोबाइल में, उनके सही बाबा साहब की सपना, मान्या बहन जी की संघर्ष, मान्या बहन जी की जो त्याग है वो क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और आने वाले दिनों में हम कुछ लंबी चौड़ी बातें ना कहते, लेकिन देश की परिस्थितियां बनी है, देश की हालात बनी है कि चाहे इंडिया हो या इंडिया गठबंधन हो, बहन जी के बगैर कोई भी पहल सार्थक होने वाला नहीं है। और देश के सबसे बड़े पत्रकार, विश्वसनीय पत्रकार प्रसून वाजपेयी जी ने कहा कि यदि विपक्ष बना दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटने एक क्षण भी देर नहीं लगेगा। और पूरा जो हिंदुस्तान है बहन जी का नेतृत्व में समा जाएगा, ये प्रसून वाजपेयी ने कहा। और हालात परिस्थितियां बन रही है कि माननीय बहन जी हर हाल में 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी, इस मंच से मैं दावा कर रहा हूं। और फिर आपके बीच में मुखातिब होगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना। जनहित की भावनाओं का कद्र करे उसे सती कहते हैं। जो पवित्रता की पथों पर चलकर जनहित की भावनाओं का कद्र करे उसे सती कहते हैं। चिराग वहां जले जहां सदियों से रहा अंधेरा, उसे प्रगति कहते हैं। अजीत साहब जो अपनी जीवन की तमाम खुशियां बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दी, मायावती जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका प्यार सुनने के लिए मैं व्यास मुनि सिर झुका करके अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रदेश प्रेस मीडिया भाई से आग्रह करेंगे कि इनकी भी बात को ध्यानपूर्वक हम इस देश की संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं। साथ साथ महामानव काशीराम साहब जिन्होंने DS फौज और 100 में 85 का नारा देने वाले महामानव काशीराम मायावती जी ने इस देश को या किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, दलित और शोषितों का जवान अपनी नेता बहन जी का दीर्घायु का दिल से कामना करते हैं। हम तमाम लोग 4-5 जिले से जुड़े हुए हैं और भोगे भी से हैं। सुरेश राव साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने 5 जिले की ओर से। साथ साथ तमाम हमारे भाई बंधु मित्र अपने प्रदेश से प्रदेश महासचिव
व्यास जी हैं। मैं तमाम लोगों का नाम लेते हुए नहीं कर रहा हूं। अपने तमाम अपने भाई बंधुओं को भी नमस्कार करता हूं। साथ साथ आप 5 जिले से आए हुए स्वागत करता हूं। हम बहन जी का आज जिस शख्सियत के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं, आप ये जान जाइए और त्याग बलिदान की देवी है। हमने कभी आज के वैसे ही लोग का शिष्य हैं जो काशीराम साहब ऐसे शख्सियत, काशीराम साहब को शख्सियत को मैंने अपनी आंखों से देखा था। उनके ही अंदर में मैंने बीएसपी को ज्वाइन किया था। हम ऐसे भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं। उनकी एक सोच थी कि जब तक नीचे की बात नहीं होगी, जब देश की नीचे दबके की बात नहीं होगी, देश के आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उस शख्सियत ने, हम कभी जहानाबाद जिले के कांग्रेस जिला जहानाबाद अव्वल दोनों साथ का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन तमाम चीजों को छोड़कर मैं अपने मानवर साहब का विश्वास में बहुजन समाज पार्टी को स्वीकार किया। आज 25 साल हो गए हैं मैं बहुजन समाज को ढोल साथ साथ अपने कान्हे पर जितनी ताकत है ढोने की कोशिश करता हूं। आज हमें इस बात की खुशी है कि आप जितने भी कह रहे हैं बहन जी प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ठीक बात है। आप अपनी ओर पहले ध्यान दीजिए। ये बात सत्य है कि हाँ, जो हम 5 जिले के इकट्ठे हुए हैं, हम 4 लोकसभा को इफेक्टेड करते हैं। जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और गया, ये 4 संसदीय क्षेत्र के लोग हम आए हुए हैं। एक अगर दिल्ली पूरी पुआल की गांज को आग लगा देती है, हम एक आदमी सैकड़ों आदमी को बदल सकते हैं और उसकी मेंटेलिटी को बदल सकते हैं। और जब नहीं बदलेंगे तो हमारी टैलेंट नहीं है। आज इस मगध की धरती में आपको बता दूं, मैं कुल्था विधानसभा को 2005 में पार्टी की टिकट से मैं लड़ा हूं और आज कुल्था विधानसभा में 10 से 12 हजार वोट आपके या तो कोई खड़ा बहन जी की ओर से हो जाए, उसे मिलना ही मिलना है, या किसी जात धर्म का। कहने का मतलब सेवने से हम ही नहीं सेवे है। हमारे साथ आज खटिए पर लाचार है, बुधवंशी जी ने सेवा है, वो जात के कोई थे, डांटते थे। और आज वो फलता फूलता हुआ पौधा है कुल्था विधानसभा। और जिस तरीके से बॉर्डर साइड आप जीत रहे हैं, वो कभी भी जीता जा सकता है। आज आप कहते हैं बूथ कमेटी, आप कहते हैं सेक्टर कमेटी, आप बनाना नहीं चाहते। अभी मैं उदाहरण देता हूं। ऐसा व्यास मुनिदास बैठे हैं, आज यही पर संजय रविदास मुखिया इमामगंज पंचायत का बैठा है। आज इन लोगों ने, जब हम लोग का आदेश मिला कि बूथ कमेटी बनाया जाए, व्यास जी की अथक प्रयास, हमारे अधिक अथक प्रयास से हम कुल्था विधानसभा में सेक्टर कमेटी बना चुके हैं। क्या व्यास जी? सेक्टर कमेटी बना चुके हैं। साथ साथ बहुत हद तक 80% बूथ कमेटी में भी घुस चुके हैं। हर बूथ पर हम 5 खड़ा करेंगे। 5 इफेक्ट करता है 50 को। आप लोकसभा क्या विधानसभा लोकसभा आभाषित कर सकते हैं। जिस दिन आपको आज कुल्था विधानसभा में लोकसभा जहानाबाद जाएंगे तो हाँ, हमारी अपनी पार्टी की कैडर वोट 30 से 35 हजार मिलेंगे। उसका कारण है कि हमारे व्यास की नियत और हमारे तमाम यहाँ लोग बैठे हैं, उन लोगों की प्रयास से ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां हमारी वोट। आज बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगी, ये भी मैं आपको फंडा बताता हूं। हाँ, बस फंडा बताता हूं। आज भाजपा गठबंधन और इधर कांग्रेस गठबंधन दोनों लड़ रहे हैं। वो एक बात सत्य हो गई है, वो जितने मंदिर के भगवा फैला ले, उनकी काम खत्म हो चुकी है। उनको
200 से ऊपर और 250 से नीचे ही सीट आनी है। आगे आ जाइए, कांग्रेस पार्टी के ये भी 200 गठबंधन इनकी पार नहीं करेगी। आप उस जगह पर आज भी 10 सदन संसद, ये 4 लोकसभा बताए, ऐसा 10 लोकसभा में आज हमारे लोग घुसे हुए। हमारे इस विधानसभा लोकसभा में 3 सीट कंटेस्ट पर, आपका सासाराम, बक्सर और गोपालगंज, कहीं 25,000 से आ रहे, कहीं कुछ से आ रहे। हम एक बात जरूर कहेंगे, जो बहुजन मिशन है वो ठीक है। इन्होंने कहा था, आपके बिहार लाइन जगदेव प्रसाद ने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसी को आगे कड़ी में हमारे मानव साहब ने बढ़ाया, DS4 को बनाया। DS4 का मतलब होता है कि सारे लोगों को 85% का जोड़ने की प्रक्रिया थी, और समय हमारे मानव साहब ने चल दिया। हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बहन जी की अथक प्रयास है। और बता देते हैं, एक नया युवक आपकी पार्टी में आया है, नया युवक, वो है आकाश आनंद साहब। संजोगवश हम इस बात का, अनिल जी नहीं है, अनिल जी को धन्यवाद देते हैं, और हम अपने प्रभारियों को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में उन्होंने आकाश आनंद साहब का पहला प्रोग्राम पटना बाबू हॉल में कराया। काफी सुंदर प्रोग्राम हुआ। हम संजोग से भूमिहार हैं, भगवान ये एप्लीकेशन नहीं दिए थे कि भूमिहार ही जन्मे कि उस भंगी ही जन्मे। हम संजोग से भूमिहार हैं। हमने बोलने की कोशिश उस मंच पर नहीं किया, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ाओं की समय थी, ठीक है, लेकिन हम आकाश आनंद साहब के बगल में ही कोशिश किया कि हम रहे। और मैं उनकी जो टैलेंसी देखा, आपको दिल से विश्वास दिलाता हूं। हम लोग का 60 वर्ष उम्र हो गया, 40-42 जब से मैं रांची यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री करके छोड़ा हूं, पॉलिटिक्स करता हूं। आने वाला भविष्य वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। और इसी के साथ हम आप लोगों को कहेंगे, अपने गांव जाओ, बात मत सुनो, गया मत लापो, अपने इर्द गिर्द को फैलाओ। जैसे इन लोगों ने मिलकर आज कुंता में बता रहे हैं, सेक्टर में पूरा 80% बूथ पूरा, और हमें भी कुछ फुर्सत मिली तो पूरा। तो आने वाला समय हमारे साथ थोड़ा कोशिश करो, आगे बढ़ो। 2 घंटा ही समय दो, महीने में 7 दिन ही समय दो। 7 दिन समय, अगर 5 आदमी घूमोगे, 5 गांव घूमोगे तो मूवमेंट चालू हो जाएगा। मूवमेंट ऐसे ही चालू किया जाता है। और हमारी जो पार्टी है वो कैडरों की पार्टी है, मूवमेंट की पार्टी है। और जिस दिन मूवमेंट चालू कर दोगे, हम वादा करते हैं, अभी 4-5 महीना टाइम है, 1 मिनट में मौत हो जाता है, 5 महीना तो बहुत होता है। अगर तुम हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, तुम्हें सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगा। और मेरे दिल से विश्वास है कि 272 पार नहीं करेंगे, न भाजपा पार करेंगे, न कांग्रेस पार करेंगे। तब आएंगे बहुजन के पास, भाई 72 पार करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। तब प्रधानमंत्री हम होंगे, अब मंत्री बेटा तुम होगा, और नहीं तो 500-400 जाओ, हम तो जाएंगे ही, तुम भी चल जाओ। इस चलते विश्वास दिलाता हूं कि एकदम आने वाला समय हम बहुजनों के साथ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। हम लोग के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पूरे भारत में सबसे बड़ा बहुजन समाज के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने वाले जो पुरुष मानवर काशीराम साहब की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज के तारीख हम लोग के महत्वपूर्ण है बहुजन समाज के लिए, कि धन्य है आज का तारीख कि हम लोग के बहना, हम लोग के नेता, हम लोग के भावी प्रधानमंत्री बहन जी का जन्मदिन है। और हम लोग ऐसे धरती पर जन्मदिन मना रहे हैं जहां पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले, पूरे भारत में हमारे बहुजन समाज के जो भी नेता खड़ा होते हैं,
सबसे पहले गया में स्थापित होने वाले बुद्ध का नाम लेते हैं, इसीलिए पवित्र धरती को मैं नमन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज हम लोग काशीराम साहब का भी सुने थे। आज काशीराम साहब के स्वरूप में, काशीराम साहब के पथ चिन्हों पर चलकर आज कैडर क्लास लेने वाले और विद्वान बहुजन समाज के नेता कार्यकर्ता पैदा करके आज हम लोग के बीच में बहन जी ने संदेश के रूप में भेजा। मानवर सुरेश राव साहब विद्वान अधिवक्ता भी हैं और बहुजन थॉट में भी अधिवक्ता और विद्वान हैं, इसीलिए विश्व की धरती, गया की धरती पर अभिनंदन, वंदन, जय भीम करना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से। साथ ही साथ आज इनके दाएं की ओर बैठे हैं दिलीप जी, जिनका पहचान गया से है। ये भी बहुजन समाज के लिए रात दिन चिंतित रहते हैं, रात दिन एक किए रहते हैं, यहाँ से लेकर 13 लोकसभा तक की दौरा करते रहते हैं। इसीलिए इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, आप लोग आगे आकर कार्यक्रम कीजिए और इनको पूरे 13 लोकसभा में दौड़ने का भी आप लोग मौका देने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी अशोक शर्मा जी का भी आप सुन रहे थे, हमारे भाई व्यास मुनि जी का भी सुने, बहुत जज्बा है उनमें और ऐसा लगता है कि जब विधान लोकसभा जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, जहानाबाद में एक नेता पैदा किया बहुजन समाज के झंडे तले, जो दिखाई देगा। साथ ही साथ दिनेश साहब हैं और आज के बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी के जन्मदिन पर आज जो कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं जिला अध्यक्ष जी, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इनके टीम में जो भी आज 5 जिला से जो भी साथी आए हैं, जिला अध्यक्ष या हमारे सरोज चौधरी जी भी नवादा से आकर आप पधारे हुए हैं। साथ ही साथ कमिश्नरी के सभी जो बहुजन साथी कार्यकर्ता हैं, सब में काशीराम साहब का झलक दिखाई देता है। सबके चेहरे पर है कि आने वाला कल में प्रधानमंत्री बने तो हमारी बहना बने, एक चेहरा दिखाई देता है, एक मंसूबा दिखाई देता है। और मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, अभी आपके बीच में हमारे अभिवक्ता गार्जियन बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में बिहार में पधारे हुए हैं। मैं इनका समय देना चाहता, लेकिन एक अनुरोध और करना चाहता कि हमारे महापुरुष जो है आकस्मिक समय में ही चले गए हैं, उनके बचे हुए समय बहन मायावती जी के आयु में लग जाए, यही हम लोग का भी कामना है कि आने वाला करने आज 20-25 वर्ष भी वो मौका मिले कि बहन मायावती जी पूरे भारत के जो गरीब गुरबा है, जो शोषित वर्ग है, जिनका इज्जत प्रतिष्ठा लुटा गया है, उसको सम्मान के रूप में वापस करने का काम बहन मायावती जी करें। आज हम लोग मानवर साहब अभी भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं। हजारों जातियों को बाबा साहब ने 4 जाति में बांट देने का काम किया और उसी कड़ी को मानवर साहब ने 2 जातियों में बांटा है, सर्वजन और बहुजन के रूप में बांटा था। आज धन है मायावती जी ने जो सबको गले में लगाकर चल रहा है। बस कोई इंसान 2 जाति बनाया है, बहन मायावती जी ने एक जानवर की जातियां हैं और एक इंसान की जातियां हैं। यही व्यवस्था पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में इंसान भी है और शूद्र की जातियां बनती है। इस शूद्र को मिटाने का काम आज अशोक शर्मा जैसे आदमी को पार्टी मिलाकर बहन मायावती जी ने किया है। और इतना ही नहीं, मैं अशोक शर्मा जी से ये भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा मैं काशीराम साहब का चेला रहा, तो चेला रहे तो जाति जरूर है भूमियार का, लेकिन आप बहुजन है। गगन आपका इशारा कर रहा है, इसको तोड़ के समाज में फेंकने का काम करें कि सही में मैं बहुजन हूँ, आपका साथी हूँ, आपका भविष्य हूँ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हूँ। और यदि काशीराम में रहते तो थप्पड़ मार के जरूर फलवा देते। तो इसीलिए हम लोग इशारा करना चाहते हैं और हमारे महापुरुष जो है, हमारे नेता जो है, हमारे गार्जियन जो है, इनका भी विचार यही रहता है। हमारे ड्राइवर भी कंगन बांधे हुए था परसों और आज देखते हैं कंगन तोड़ कर आया है, इन्होंने बधाई दिया। उसी तरह आज हमारे साथी जो भी कंगन बंधन बांधे हुए हैं, बहुजन बने, शेर बने। शेर का कोई सिंहासन, शेर का सिंहासन होता है, कोई कुर्सी मांगता नहीं है। शेर के कोई गले में पगा नहीं बांध सकता है। शेर को बांधने वाला
कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुजन शेर है, बाबा साहब के चेला है, इसीलिए हम लोग शेर जैसा गरजते हैं, हमको कोई बांध कर नहीं रख सकता। इसी के साथ मैं पुनः गलती सलती बोला हूँ, आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और बुद्ध की धरती गया को नमन करते हुए आप लोगों को जय भीम जय भारत करना चाहता हूँ। अपने अभिभावक को भी इस पवित्र धरती पर अभिनंदन बंदन चंदन करना चाहता हूँ। प्रदेश प्रभारी निरंजन साहब का हम लोग जो स्पीच सुने हैं तो लगा कि कहीं वो दिन दूर नहीं है जिस दिन महापुरुष सोचे होंगे, तो आज हम लोग जीवित महापुरुष बनने के लिए 2024 में तैयार हो जाएंगे सर।